परम आराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन, सदगुरु कबीर ने कभी गलत बातों से समझौता नहीं किया। वे एक साथ प्यार भी करते और फटकार भी लगाते थे। उन्होंने एक साथ हिंदू तथा मुसलमान दोनों को फटकार लगाए। कबीर साहब पंडितों तथा मुल्लाओं से व्यंग्यात्मक ढंग से फटकार लगाया है। पंडितों से पूछते हैं कि हे पंडित, हमें एक बात पर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि किसी के घर में जब कोई मर जाता है तो उसके कुल गोत्र में कोई अन्न जल ग्रहण नहीं करता। और हे पंडित, तुम तो 10 दिन बीत जाता है, सबके बाल कट जाता है, सबके स्नान हो जाता है, घर की लिपाई पुताई हो जाता है और महाब्राह्मण खा लेते हैं, तब तुम 13वें दिन उसके घर का भोजन करते हो। लेकिन बकरे, मुर्गी, कबूतर, मछली, गाय, अन्य जानवरों को मारकर उसकी लाश हंडी में पकाकर थाली में रखकर जिस मुंह से वेद मंत्र बोलते हो, पूजा पाठ का मंत्र बोलते हो और उसी मुंह में खाते हो, उस समय तुम्हारी शुद्धा शुद्धि का विवेक कहाँ चला जाता है? तुम ध्यान, संध्या, पूजा, तर्पण, जप, होम सब कुछ करते हो, देवताओं की बड़ी आराधना करते हो। गीता में बताए गए 9 गुणों के प्रतीक रूप में जनेऊ धारण करते हो, 9 तागों का यज्ञोपवित्र पहनते हो। बड़ा सुंदर बात है। लेकिन ये जो सम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिकता, इन 9 गुणों का जो जनेऊ धारण करते हो, लेकिन यह विचार उस समय कहाँ चला जाता है जिस समय निरीह प्राणी के मांस को खाते हो। जल की सफाई करने वाले मछली तक को तुम हजम कर जाते हो। यहाँ सदगुरु कबीर साहब मुल्लाओं से, मुसलमानों, फकीरों से पूछते हैं कि काजी काज करहो तुम कैसा, घर घर जबह कराबहु भैंसा, बकरी मुर्गी किन फुरमाया, किसके कहे तुम छुरी चलाया। ए काजी, तुम कैसा काम करते हो? घर घर भैंसा, गाय इत्यादि जबह करवाते हो। बकरी मुर्गी आदि को जबह करने का आदेश तुम्हें किसने दिया? किसके कहने से तुमने जीवों पर छुरी चलाई? दर्द न जानहु पीर कहाबो, बैता पड़ी पड़ी जग भर माबो। कहे कबीर एक सैयद कहावे, आप सरीखे जग कबुलावे। दर्द दया जानते नहीं हो और गुरु कहलाते हो। मिथ्या गजल कविता पढ़कर संसार के लोगों को भ्रमित करते हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मुसलमानों में एक सैयद जाति के कहते हैं जो अपनी ही तरह संसार भर के लोगों को मनगढ़ंत उलूल जुलूल बातें कबूल करवाना चाहते हैं। पराये की पीड़ा न जानने वाले को पीर नहीं काफिर कहना अधिक उपयुक्त होगा। सदगुरु कबीर साहब एक साखी में स्पष्ट करते हैं, कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफर बे पीर। सैयद लोग अपने इस्लाम मत को दूसरे से कबूल करवाने के लिए किसी भी हद तक नीची हरकत और क्रूरता कर सकते हैं, वैसे पुण्य मानते हैं, परंतु यह सवाब नहीं, गुनाह है, पुण्य नहीं, पाप है। प्रेम और संवेदना का विकास ही धर्म और निर्दयता, क्रूरता, हिंसा ही अधर्म है। दिन को रहत है रोजा, रात हनत है गाय। यहाँ खून वे बंदगी क्यों कर खुली खुदाए, क्यों कर खुशी खुदाए। ए मुसलमान भाई, दिन को तुम रोजा में रहते हो, रात को गाय काटते हो, इधर हत्या करते उधर बंदगी नमाज पढ़ते हो, भला खुदा क्यों कर प्रसन्न होगा? समस्त जीवों के प्रति दया ही सच्ची पूजा और इबादत है। इसके बिना लाख प्रयत्न करने पर भी परमात्मा खुदा प्रसन्न नहीं होते। और अगले हिंदू और मुसलमान दोनों को फटकारते हुए सदगुरु कबीर साहब कहते कि संतो राह दोनों हम दीठा, हिंदू तुरुक हटा नहीं माने स्वाद सबन के मीठा। हिंदू व्रत एकादशी साधे दूध सिंहारा सेती, आ अन्न को त्यागे मन को न हटके पारण करे सगौती। मैंने हिंदू और मुसलमान दोनों की राह को देखा। हिंदू और मुसलमान दोनों ही कहा नहीं मानते, सभी को जिह्वा का स्वाद प्यारा लगता है। हिंदू दूध सिंहारा खाकर एकादशी व्रत करते हैं और अन्न को तो त्यागते हैं परंतु मन को नहीं रोकते, और द्वादशी को पारण मांस खा करके करते हैं। ये मांस वाला भोजन से पारण करने का प्रचलन कहीं कहीं सब जगह नहीं है, लेकिन है। मुसलमान रमज़ान के दिन में रोज़ा उपवास रखते हैं,
प्रतिदिन 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह का नाम ले लेकर बांग पुकारते हैं, परंतु इनको स्वर्ग कैसा होगा? सब शाम को ये मुर्गी आदि प्राणी को मारते हैं। तुरक रोजा नमाज गुजारे, बिस्मिल बांग पुकारे, इनकी भीष्ट कहाँ से होए जो सांझे मुर्गी मारे। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घर सो त्यागी, यही हलाल वे झटका मारे, आग दोनों घर लागी। हिंदू और मुसलमान दोनों ने अपने अपने हृदय से दया और मेहरबानी को त्याग दिया। मुसलमान लोग प्राणियों को हलाल यानी छुरी से रेत कर मारते हैं, और हिंदू तो झटका मार करके एक के बार में उसको काट करके गिरा देते हैं। दोनों के ही हृदय रूपी घर में निर्दयता, पाप, पशुता की अग्नि लगी। याद रख लो, मुर्दाखोरों के हृदय में धर्म का विकास कदापि नहीं हो सकता। मारे गए प्राणियों की चित्कार, हाहाकार क्या कभी स्वर्ग जाने देगी? कभी नहीं। जब जीव हिंसा, मांसाहार तथा त्याग आज से अभी से बंद कर दो, परम दयालु समस्त जीवों से प्रेम करो। हिंदू तुरक की एक राह है, सदगुरु सोई लखाइया, कहे कबीर सुनो हो संतो, राम न कहो खुदाई। सदगुरु ने लखाया कि हिंदू और मुसलमान दोनों का एक ही भ्रांतिपूर्ण मार्ग है, यानी धर्म के नाम पर अधर्म का प्रचलन दोनों में बराबर है। कबीर साहब कहते हैं, हे संतो सुनो, हिंसा करने के लिए राम जी भी नहीं कहे और खुदा ने भी नहीं कहा। हिंदू मुसलमान दोनों हिंसक है, दोनों में क्रूरता है, फिर भी हिंदुओं में कुछ तो विवेक है, लेकिन मुसलमान तो साफ विवेक खो दिया। एक भी शाकाहारी जल्दी नहीं मिलता है। सदगुरु कबीर साहेब दोनों को फटकार लगा रहे हैं, हिंदू और मुसलमान को। कहते कि संदो पांडे निपुण कसाई, बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्द ना आई। करी स्नान तिलक दे बैठे, विधि सो देवी पूजाई, आत्मा राम पलक में बिनसा रिधुर की नदी बहाई। सदगुरु कबीर साहब हिंसक ब्राह्मणों को निपुण कसाई कहते हैं। सभी ब्राह्मण वैसे नहीं हैं। हे संतो, हिंसक मांसाहारी ब्राह्मण बड़ी चतुर कसाई है। देवी पूजा आदि के नाम बहाने बकरा को मारते हैं, भैंसा को भी मारने के लिए दौड़ते हैं। इनके दिल में थोड़ा सा भी दया नहीं, क्योंकि साधारण कसाई अगर जीवों का हत्यारा है तो प्रत्यक्षतः हत्यारा दिखाता है, पर हिंसक ब्राह्मण धर्म की आड़ लेकर इस तरह हिंसा करते हैं कि वे हिंसक पापी नहीं धर्मात्मा लगते हैं। बड़ा चतुर कसाई है। अपने आप को धर्मात्मा सिद्ध करने के लिए ये स्नान करके बड़े बड़े तिलक लगा करके बैठते हैं और विधि विधान से देवी को पूजते और पुजवाते हैं, और प्राणियों को पल भर में मार डालते हैं, खून की नदी बहा देते हैं। अति पुनीत ऊंचे कुल कहिए, सभा माही अधिकारी, इन्हें ते दीक्षा सब कोई मांगे, हंसी आवे मोह भाई। सदगुरु कबीर साहब कहते कि हे ब्राह्मण, अति पवित्र ऊंचे कुल के कहे जाते हो, सभा में तुम्हारी बड़ी पूछ है, बड़ी श्रेष्ठता है, इनसे सभी को आप गुरु दीक्षा भी मांगते हो। हे भाई, ये देखकर मुझे हंसी आती है। पाप कटन को कथा कहावे, कर्म करावे नीचा, हम तो दो परस्पर देखा, जग लाए हैं धोखा, ये पाप निवारण हेतु ये ब्राह्मण लोग कथा सुनाते हैं, लेकिन कर्म नीच हिंसामय कराते हैं। हम तो देख रहे हैं इन दोनों गुरु और चेलों को, पुरोहित यजमान को, जमराज ही धोखा देकर नरक में लिए जा रहा है। गाय बधे थे तूरक कहिए, इनमें वह क्या छोटे, या कहे कबीर सुनो हो संतो कलिमा बावन खोटे। गाय मारने से मुसलमान तो तुरुक हो जाते हैं, तो क्या इन तुर्कों से हिंसक ब्राह्मण कम है? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे संतो सुनो, कलयुग में ब्राह्मण खोटे हो गए। तुर्क और हिंसक ब्राह्मणों की जीवों की प्रति निर्दयता बराबर है। ये भी खूनी, वे भी खूनी, ये भी निरीह प्राणियों के चित्कार और दर्दनाक पुकार को अनसुनी कर स्वाद के पीछे पागल है, और वे भी पागल है। ये भी मनुष्य समुदाय में हिंसा और पशुता का प्रचार कर रहे हैं, और वो भी कर रहे हैं, दोनों एक समान कसाई। सदगुरु कबीर साहब बड़ा जो है यहाँ हिंदू और मुसलमान, आश्चर्य की बात तो तब है कि पंडित कह रहे हैं कि पंडित एक अचरजबर होई, एक मरे मुँहे अन्न नहीं खाया, एक मरे सीझे रसोई। करी स्नान देवन की पूजा, नौगुन कांध जनेऊ, हरिया हार हार धारी मुख, अब खट करम जनेऊ। कह रहे हैं कि हे पंडित, ये कैसी आश्चर्य की बात है कि किसी के घर में मृत्यु हो जाता है तो उस घर में लोग अन्न जल नहीं खाता है।
हैं, और एक बकरे, मुर्गे, मछली आदि को मारकर उसके मुर्दे मांस को रसोई में तुम सिझाते हो। बड़ा जो है हिंदू और मुसलमान